हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यह है यूपी टेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और हम अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो जुलाई में होने जा रहा है। तो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप पूरा अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप खुद ही जान जाएंगे कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें हमने उसी तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए हैं जैसे यूपी टेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं या जैसे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज़ अ परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इनमें कौन सी परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो को आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बीच में छोड़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मुझे देना है, समझाना भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को। तो देखिए यहाँ पूछा गया है परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आईएनजी फॉर्म वाला तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3। ठीक है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया V3, और हैविंग प्लस V3 हमारा हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर कोई सी भी फॉर्म नहीं दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, द फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू इज। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नीस। नेफ्यू का यहाँ पर आपको फेमिनिन जेंडर बताना है, स्त्रीलिंग, तो वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा नीस। नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा और नीस मीन्स होती है भतीजी। कज़िन हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, भतीजा और भतीजी। चचेरा भाई बहन के लिए हम यूज़ करते हैं कज़िन। सिबलिंग्स का यूज़ करते हैं हम एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उनके लिए। स्पाउस का यूज़ करते हैं पति पत्नी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। आई कॉल्ड हिम ही डिडेंट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन आपको फिल करना है। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बट ही डिडेंट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। 4 का अर्थ यहाँ पर गलत बैठेगा, 100 का भी गलत बैठेगा और का भी यहाँ पर गलत बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन से सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए वर्ब को हम 2 तरह से बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है। ट्रांजिटिव जो वर्ब होगी उसके साथ में एक क्लियर ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, क्लियर ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है इसका क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंट्रांजिटिव के लिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए आई ईट एग्स, यहाँ पर एग्स जो है ऑब्जेक्ट है। वी राइट स्टोरीज में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी में कोई इसका क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं है। गोइंग जो वर्ब है, गोइंग हुआ, कम हुआ, से हुआ, ये क्या है, इस तरह की वर्ब्स का हमारा कोई क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है आकर्मक। हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, अकर्मक यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म न हो, और ट्रांजिटिव होती है सकर्मक जिसके साथ कर्म हो। तो ये हिंदी में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि अकर्मक क्रिया निम्न में से कौन सी है, सकर्मक क्रिया निम्न में से कौन सी है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इतना तो आप जानते ही होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है एक असर्टिव सेंटेंस एंड्स होता है किसके साथ में। असर्टिव सेंटेंस को आपको पता होगा कि कौन से होते हैं। देखिए सेंटेंस को हम 4 टाइप्स में बांट देते हैं। नंबर 1 होता है हमारा असर्टिव, नंबर 2 होता है हमारा इम्पेरेटिव, और नंबर 3 होता है हमारा
इंटेरोगेटिव। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी। तो जो असर्टिव सेंटेंस हैं वो हमारे फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, इम्पेरेटिव भी हमारे फुल स्टॉप के साथ होते हैं, इंटेरोगेटिव हमारे क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे फुल स्टॉप के साथ होते हैं, जो कि एक इस तरीके से बिंदी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ टू दिस प्रॉपर्टी। तो सही आंसर बताना है आपको। ये जो वर्ड है बहुत ही ट्रिकी है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं और इनमें हमें गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा ANN। ही इज़ एन हेयर टू दिस प्रॉपर्टी। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी वो इस प्रॉपर्टी का क्या है, उत्तराधिकारी है। ऐसे ही वर्ड हैं जैसे ऑनेस्ट में भी यहाँ पर एच साइलेंट है, तो इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो इनमें क्या है, साइलेंट वर्ड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन है, सॉरी आर्टिकल है, दूसरा यूज हो जाता है। तो यहाँ जो साउंड होता है एक आ रहा है एयर, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। तो यहाँ पर करेक्ट मीनिंग बताना है, टू मीट वंस वाटरलू। तो बताइए क्या मीनिंग है इसका, करेक्ट मीनिंग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी विजय, अंतिम विजय को प्राप्त होना। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको भरना है, तो वेरी इजी है। देखिए ड्रॉप आउट होता है, यानी ड्रॉप, ही इज़ द स्कूल ड्रॉप आउट। क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ वेरी टॉकेटिव। एक वर्ड बताना है इसके लिए, वन वर्ड हु इज़ वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चैट बॉक्स। पैसिमिस्ट होता है वन हु सीज डार्क साइड ऑफ एनीथिंग। ऑप्टिमिस्ट हु लुक्स एट ब्राइट साइड। पैट्रियट होता है एक देशभक्त। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड इज़ अ मटेरियल नाउन। कौन सा इनमें से मटेरियल नाउन है। तो बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए इनमें कोई भी राइट आंसर नहीं है गलती से। चलिए कोई भी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसमें कोई भी सारे ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं गलती से। तो यहाँ पर चलो एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं फिर भी। ये वुल्फ जो है हमारा कॉमन नाउन है, वॉच हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन है क्योंकि घड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। विजडम यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। विंटर यहाँ पर ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन कुछ नहीं है। मटेरियल नाउन में क्या होंगे, तुम्हारे जैसे ऑयल आ गया, टी आ गया, और जो धातु हैं जैसे गोल्ड आ गया, ये हमारे मटेरियल नाउन में आएंगी। ये शायद यहाँ पर वाटर लिखना था, ये विंटर हो गया गलती से टाइपिंग मिस्टेक में। तो वाटर जो है वो हमारा मटेरियल नाउन में आ जाता। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड इज़ नॉट अ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी नोटा होना चाहिए, चलो कोई नहीं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको यहाँ पर बताना है। नॉट अ डिमोन्स्ट्रेटिव, कौन सा इनमें से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, नहीं बताना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है। तो राइट आंसर होगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हु जो है यहाँ पर ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, या फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य करेगा। ठीक है, और दीज, दोज, दिस और इनके साथ दैट, ये सभी, ये चारों हमारे क्या हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्ड इज़ नॉट एन एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन। कौन सा इनमें से एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नन।
क्योंकि ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही हमारे एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट डिग्री। तो यहाँ पर आपको करेक्ट डिग्री की यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक और हो गया, यहाँ पर दा और होना चाहिए था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। क्योंकि यहाँ पे टीम से कंपैरिजन करना है, और जब हम दो से ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन करते हैं तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है, और जब यहाँ टीम की बात हो रही है तो वहाँ पे दो से ज़्यादा होंगे ही, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट का यूज़ होगा, और यहाँ पर फिर दा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ अ सिंगुलर नंबर। कौन सा यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, बीस्ट माने होता है पशु, तो ये हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। टीथ माने दांत, ये भी प्लूरल हो गया, टीथ का सिंगुलर होता है टूथ, और फीट का सिंगुलर होता है फुट, तो ये भी प्लूरल है। लेकिन यह मैथमेटिक्स जो है ये हमें एस लगा हुआ लास्ट में, लेकिन ये सिंगुलर में काउंट होता है, तो हमेशा इसके साथ भी, जैसे मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसका ही यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब का। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल द गैप। देखिए, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, द न्यूज़ इज वॉज फॉल्स यू हार्ड। गलती से इसमें भी दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए, न्यूज़ इज़ ट्रू भी हो जाएगा, न्यूज़ वाज ट्रू भी हो जाएगा, दोनों ही सही हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है हमें देखने में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर गलती से दो ऑप्शन हो गए हैं। देखिए, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। यहाँ पर आपको सही प्रीफिक्स का यूज़ करना है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इन एक्सपीरियंस्ड। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड सक्सेस हैज़ द सफिक्स। तो सक्सेस में कौन सा सफिक्स है, हम जोड़ सकते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फुली। सक्सेस के बाद में हम फुली वर्ड जोड़ सकते हैं, सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट कंजंक्शन का यूज़ करना है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग। देखिए, जब भी आइदर और का यूज़ होता है तो वर्ब जो फिल होती है हमेशा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती है, तो यहाँ पर नियरेस्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज़ द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, सॉरी चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर आपको वॉइस चेंज करनी है, दिस बुक कंटेंस 100 पेजेस। तो देखिए, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, 100 पेजेस आर कंटेंड इन दिस बुक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। यहाँ पर 100 पेजेस इज कंटेंड इन दिस बुक, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेजों की जो संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, और यहाँ पर 100 पेजेस आर कंटेंड बाय दिस, तो बाय का यूज नहीं होगा। जो वर्ब कंटेंट होती है इसके बाद हमेशा क्या आता है, इन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्ड इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑक्सीजन, ऑक्सन, ओल्ड एज, ओल्ड एज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए ऑक्सीजन क्या है, ये है हमारा मटेरियल नाउन। ऑक्सन क्या है, ये प्लूरल है ऑक्स वर्ड का, और ये क्या है हमारा कॉमन नाउन। ओल्ड क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ओल्ड एज ये हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 21, टेल द टाइप ऑफ आर्टिकल यूज्ड इन द सेंटेंस। वाक्य में यूज हुए आर्टिकल के बारे में बताइए किस तरह का है। तो आर्टिकल यहाँ पर आप पहचानिए कौन सा आर्टिकल है। देखिए, यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, और ये वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पहले ए का यूज है। अब आपको बताना है ए किस टाइप का आर्टिकल है। देखिए, यूनिवर्सिटी पर इससे पहले ए क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है यू से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी,
तो यहाँ पर ये ऐसे शुरू होता है जो कि वाई देती है हमारी यह की आवाज़ ज़्यादातर, तो इसलिए क्या है यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है। और ए कौन सी कैटेगरी में आता है, ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है। इंडेफिनिट में हमारा और कौन सा आता है ये आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, चूज़ द करेक्ट इडियम। यहाँ पर आपको करेक्ट इडियम बताना है। ह्यू एंड क्राई मीन्स, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अ जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म। क्वेश्चन नंबर 23, दिस सेंटेंस हैज़ अ नाउन। इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है। एलेक्स इज हैविंग टी विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या ऑल अबोव। तो राइट आंसर है ऑल अबोव। एलेक्स यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अब आ जाओ नंबर 2 पर, ये टी आया है, टी यहाँ पर क्या है, मटेरियल नाउन है। फ्रेंड्स सभी के होते हैं, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एन इंट्रांजिटिव वर्ब कम्स विद। इंट्रांजिटिव वर्ब किसके साथ आती है। नो, क्लियर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है अकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या हुआ, जिसका कर्म नहीं हो, और जो जिसका कर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नो क्लियर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा या इनमें सेंटेंस करेक्ट है या कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो दोनों एक ही बात है। तो आपके सामने सेंटेंस है, बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। ही एट 2 breads, love and order are maintained. He said that he is reading a new poem. He wrote this letter with a fountain pen. तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ही रोड दिस लेटर विद अ फाउंटेन पेन। सी में देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर इज दे दिया है जो कि गलत है। इसकी जगह यहाँ पर वाज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पहली क्लोज है प्रिंसिपल क्लोज, ही सैड दैट, इसके बाद की जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज आई है ये हमारी पास्ट में होनी चाहिए, तो यहाँ पर इज़ गलत है, इसके जगह वाज होना चाहिए। लव एंड ऑर्डर इज़ मेंटेन, यहाँ पर इज़ होना चाहिए क्योंकि लव ऑर्डर एक ही चीज़ है। 2 breads, ही एट 2 bread, ही एट तक तो ठीक है, लेकिन ब्रैड्स नहीं होना चाहिए। ब्रेड हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर होता ही एट 2 bread। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल द गैप। ही इज़ रिच, ही इज़ अनहैप्पी। अनहैप्पी हमारा यहाँ पर नाखुश है। अनहैप्पी देखिए, इसमें एक बात और देखिए, यहाँ पर अनहैप्पी में कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा है आपको कमेंट करना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, येट। ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी। वह धनी है फिर भी नाखुश है। वह धनी है, इनमें से कोई सा भी फिट नहीं बैठा है, क्योंकि वह नाखुश है। वह धनी है इसलिए नाखुश है, ऐसा तो नहीं होता, धनी तो नाखुश नहीं होते। वह धनी है या नाखुश है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द गैप। तो राइट आंसर बताइए। आई हैवंट सीन हर लास्ट ईयर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सिंस। ऑप्शन नंबर ए, सिंस। अब देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वर्ड दिया है और ईयर दिया हुआ है। हालांकि ईयर जो होगा अगर इसके साथ में 3 हो, 4 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, तो हमें 4 लगाना होगा। लेकिन जब वर्ड लास्ट जुड़ जाता है, चाहे लास्ट आवर हो, तो ये एक निश्चित पॉइंट हो गया, तो इसलिए इसके पहले हमेशा सिंस का ही यूज़ होगा। विच वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर इन इट। किस में साइलेंट लेटर है, ऑप्शन पढ़ लीजिए इनसे। तो यहाँ पर डाउट में हमारा बी साइलेंट है, राइट में हमारा डब्ल्यू साइलेंट है, नॉलेज में हमारा के साइलेंट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑल अबोव।
इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड को बताइए क्या है ये। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव पीसफुली। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाए एवरीबडी क्या है, एवरीबडी यहाँ पर वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नन। एवरीबडी क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट। आप यहाँ पर बताइए कमेंट करके, यहाँ पर जो पीसफुली वर्ड है ये क्या है, इन्हीं ऑप्शन में से आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यानी गलती करना मानवीय है और भूल क्षमा करना, भूल जाना देवी है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, एरर क्या है, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नन। एरर क्या है, एरर एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एक भाव है तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़्यादा पूछता हूँ, यहाँ पर दो वर्ड आए, टू एरर और टू फॉरगिव। हालांकि यहाँ पर जो एरर यूज़ हुआ है वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन अगर हम इसे अलग से देखें तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी यहाँ पर आ जाएगा। तो या इसे आप वर्ब में भी काउंट कर सकते हैं कि एरर जो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये वर्ब है। और अगर आप इसे नाउन की तरह देखें तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, क्योंकि एरर जो है गलती भी नाउन की तरह भी यूज हो जाएगा और वर्ब की तरह भी। तो आपको बताना है यहाँ पर कमेंट करके, टू फॉरगिव कौन सा पार्ट्स है नॉन फाइनाइट्स का, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट्स में किस कैटेगरी में आएगा टू फॉरगिव, ये आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंत में। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।